नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, BHU ने अपने UG कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। उन्होंने अपना एडमिशन पोर्टल एक्टिव कर दिया है। BHU 2024-25 के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये UG कोर्सेज के लिए है। अब विद्यार्थियों के मन में एक दुविधा है कि अभी तो CUT का रिजल्ट नहीं आया है, हम क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम देख रहे हैं कि BHU ने ये नोटिस जारी करा है, 19/7/2024 का नोटिस है। इसमें इन्होंने कहा है कि द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 इज नाउ एक्टिव। नाउ एक्टिव मतलब 19/7 से ये स्टार्ट हो चुका है एंड सेल वी रिमेन ओपन टिल अगस्त 05, मतलब 5 अगस्त तक ये पोर्टल आपका चालू रहने वाला है। स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड फिल देयर डिटेल्स। फर्दर सब्जेक्ट प्रेफरेंस कैन बी फिल्ड आफ्टर द NTA CUT UG रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। मतलब अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ जानकारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, बाकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी वो आप CUT का जो रिजल्ट आएगा NTA जिसको जारी करेगा उसके बाद भर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको बता रहा हूँ। डिटेल ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोड है 135। ये मेन कैंपस के लिए 154 सीट्स हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग देख रहे हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर RGSC, ये साउथ कैंपस है। इसमें आप देख रहे हैं मिनिमम 31 सीट है, मैक्सिमम 50 सीट्स यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों में हम लोग देखेंगे मेन कैंपस में 30-30 सीट है। ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेन कैंपस की। अब हर साल क्या होता था कि BHU अपनी कुछ सीट्स जो है मेन कैंपस की ये अपनी अलग काउंसलिंग से भरता था और कुछ सीट्स जो इसकी होती थी वो ICR की काउंसलिंग से फिल होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्लियर लिख दिया है, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू दिस कोर्सेस रन एट द मेन कैंपस। मेन कैंपस में जो कोर्स रन हो रहा है ये ICR के मोड से भरा जाएगा। BHU की ये जो अभी रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं, अभी जो काउंसलिंग हो रही है, इससे मेन कैंपस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मेन कैंपस में एडमिशन आपको ICR के थ्रू मिलने वाला है। जो ICR की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उसमें आप बताएंगे। हाँ, बाकी अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो दूसरा कैंपस जो है राजीव गांधी साउथ कैंपस, बरखचा, मिर्जापुर, यहाँ के जो स्पेशल कोर्सेस होते हैं यहाँ पर आप इस काउंसलिंग के थ्रू, इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, अगर मेन कैंपस की सीट्स बचती है, ICR के थ्रू नहीं भर पाती है, तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। और ऐसा होने वाला है नहीं कि BHU में मेन कैंपस की सीट कभी खाली रह जाए। तो ये एक यहाँ पर खास बात थी। आगे हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए। तो हमारे को यहाँ पर चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट। हम लोग बोल रहे हैं ये एग्जाम आपको 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। और इसमें आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है या साइंस में कॉम्बिनेशन जैसे PCM, PCB, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। दूसरा, एज का क्राइटेरिया आपको देखना है कि 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। इसके बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग देखें फी स्ट्रक्चर, ये वैसे ये लिखा है BSc एग्रीकल्चर मेन कैंपस, लेकिन मेन कैंपस के अलावा साउथ कैंपस की भी फीस यही है। एकेडमिक फी कितनी है तो आप देखेंगे 5000, डेवलपमेंट फी कितनी है 5000, टोटल आपको 10,000 फी यहाँ पर लगने वाली है पर सेमेस्टर। ये फ्री सीट का है। अगर पेमेंट सीट पे हम लोग आए तो आपको टोटल यहाँ पर फीस लगेगी 30,000 रुपये। फ्री सीट में 10,000 पर सेमेस्टर और पेड सीट जो है उसमें 30,000 पर सेमेस्टर आपको फी लगने वाली है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि सर हम लोग कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको www.bhuonline.in इस वाली वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट पोर्टल जो है एडमिशन का जो पोर्टल आएगा उसमें जाएंगे और वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ देना है।
इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सच एस क्लास 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको देना पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये आप कब कर सकते हैं, जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि द कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलरली चेकिंग द एडमिशन वेबसाइट ऑफ BHU फॉर अपडेट्स, गाइडलाइंस, शेड्यूल्स एंड एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस। आपको यहाँ पर कंटिन्यू चेक करते रहना है वेबसाइट को, ताकि कोई नया अगर अपडेट आता है, कोई नया चेंज आता है, तो आप उसके हिसाब से अपने एडमिशन प्रोसेस कर सकें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने संस्थान MGCI में आप देखेंगे कि CUET ICAR BHU के लिए इंग्लिश मीडियम की जो बैच है ये 20 जुलाई से स्टार्ट हुई है। अभी इसमें एडमिशन चल रहे हैं। हिंदी मीडियम में हम लोग पुरानी बैच में एडमिशन दे रहे हैं, उसमें आपको बैकअप की व्यवस्था मिल रही है। साथ में हम ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की व्यवस्था भी दे रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। PAT AG 1 to 3 ग्रुप की बैच 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, इसमें भी एडमिशन चल रहे हैं। आप अगर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, या फिर अपने छोटे भाई बहन, अपने मित्रों को भी आप सजेस्ट करें, ताकि वो भी एडमिशन लें और जिस तरह का परिणाम MGCI के विद्यार्थियों ने BHU CUET में दिया है पिछले वर्षों में, वैसा ही परिणाम आप भी दे सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं BHU के, 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेन कैंपस की जो सीट्स हैं वो ICAR की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। हाँ, साउथ कैंपस में जो आप देखेंगे सीट्स हैं वो आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। कोई नया अपडेट आता है, नई जानकारी अगर आती है तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक MGCI के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।